द शेप ऑफ वाटर मूवी की शुरुआत में हम एलिजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहीं रहती है और इस दौरान हम देखते हैं कि उसके गले में अजीब सा निशान है जो उसे बचपन से ही है और वो गूंगी होने की वजह से बोल नहीं सकती। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड गिल्स के पास पहुंचती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। फिर हम देखते हैं कि एलिजा गवर्नमेंट लाइब्रेरी में काम करती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड भी है, उसका नाम जेल्डा है। जब वो दोनों लैब में होती हैं तो वहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रोबोट होता है। तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रेचर बंद था और उसे कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर अपने साथ लेकर आया था। इसीलिए जेल्डा और एलिसा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब में रिचर्ड घायल हो जाता है। यह देखकर एलिजा और जेल्डा बहुत डर जाती हैं। फिर जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तो डॉक्टर फ्लेमिंग उन्हें साथ लैब में चलने के लिए कहता है। जब वो लैब में पहुंचती हैं तो उनके चारों तरफ खून ही खून होता है। यह देखकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर फ्लेमिंग उन दोनों से जल्दी लैब साफ करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तभी सफाई करते समय एलिजा को कटी हुई 2 उंगलियां मिलती हैं जो किसी और की नहीं बल्कि रिचर्ड की होती हैं। उन्हें देखकर जेल्डा काफी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिजा को टैंक के अंदर वो क्रेचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहा था, इसलिए वो उसे देखकर काफी हैरान होती है। अगले दिन फिर से अकेले ही उस क्रेचर के पास पहुंचती है और वह देखती है कि उस क्रेचर को चेन से बांधा हुआ है। इस दौरान एलिसा अपने साथ एक अंडा भी लेकर आती है जिसे वो उस क्रेचर को खाने के लिए देती है। हालांकि पहले तो वह डर रहा होता है लेकिन फिर देखते ही देखते उस अंडे को ले लेता है। फिर जब एलिसा रूम से बाहर निकलती है तो जेल्डा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी, और साथ ही साथ ये बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचती हैं। पहले तो वह जेल्डा के काले होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो दोनों को समझाता है कि लैब साफ करने के बाद तुम दोनों चुपचाप निकल जाया करो क्योंकि लैब के अंदर जो भी चीज है वह बहुत खतरनाक है जिसे मैं साउथ अफ्रीका की नदी से यहाँ तक लाया हूँ और हम दोनों ने यहाँ आते समय बहुत वक्त साथ बिताया है। इससे मुझे पता चला कि वह चीज बहुत खतरनाक है। हालांकि वहाँ के लोग इसे ईश्वर मानते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर इंसानों की तरह दिखते हैं, ना कि किसी जानवर, क्रेचर और एलियन की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्रेचर एलिसा का धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है क्योंकि एलिसा हर रोज उसके खाने के लिए अंडे लाती है। इससे वह काफी खुश रहता है। इसके बाद हम डॉक्टर रोबोट को देखते हैं जो छुपकर रशियन लोगों से मिल रहा था। इससे यह बात पता चलती है कि वह स्पाई यानी जासूस है। फिर अगले दिन एलिसा लैब में पहुंचती है तो देखती है कि वो क्रेचर पानी के बाहर बंधा हुआ है और काफी घायल है। इससे एलिसा काफी घबरा जाती है। तभी उसे वहां पर किसी के आने का एहसास होता है जिससे वो लैब में छिप जाती है। फिर वो देखती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होता है और वो फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है। इस बात से वह क्रेचर बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि रिचर्ड उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉट दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर जनरल व्हीट आता है जो उस क्रेचर को देखकर काफी खुश होता है। इस दौरान रिचर्ड बताता है कि अमेज़न के लोग इसे भगवान मानते हैं लेकिन यह एक जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो पानी में रहता है। हालांकि डॉक्टर रोबोट उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों कंडीशन में सांस ले सकता है, इसीलिए हमें इसे रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो कहता है कि ऐसे तो मेंढक भी कर लेता है, इसीलिए इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो क्रेचर बेहोश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर रोबोट उसे पानी में डालने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर रिचर्ड जनरल व्हीट से उस क्रेचर का ऑपरेशन करने के लिए परमिशन मांगता है, इससे वो उसकी शरीर की बनावट को समझ सके। हालांकि रोबोट जनरल उसे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन वो उसकी बातों को सुनने से साफ इनकार कर देता है और ऑपरेशन के लिए परमिशन दे देता है। ये बात सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो घर पहुंचकर गिल्स को इस बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है और उसे क्रेचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे उसे बचाना है लेकिन गिल्स इस चीज के लिए इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है। इससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे मदद करने के लिए फोर्स करती है लेकिन फिर भी गिल्स वहां से चला जाता है। इस बात से एलिसा बहुत ज्यादा दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्स वापस से एलिसा के पास पहुंचता है। उससे कहता है कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और बस तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज को बचाना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट को रशियन से एक बम देते हैं और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी देते हैं जिससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता था। इधर एलिसा और गिल्स ये प्लान बनाते हैं कि गिल्स कार लेकर लैब में पहुंचेगा और 5 मिनट में उस क्रेचर को लेकर वहां से निकल जाएगा। हालांकि उस दौरान वो दोनों बहुत डर रहे होते
होते हैं। इसके बाद एलिसा जब रिचर्ड के केबिन में सफाई कर रही होती है तब वो उसके पास पहुंचता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसके बाद एलिसा लैब में पहुंचकर कैमरे को ऊपर कर देती है, लेकिन एलिसा वहां से भाग जाती है। इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे क्रेचर का ऑपरेशन करने के लिए मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस चीज में बिना कारण वो मर सकता है। इसीलिए वो वहां आकर और वक्त मांगता है, लेकिन रिचर्ड इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर वो मर भी गया तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये एक लैब है और मुझे भी अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। उसकी बातों से रॉबर्ट समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो उस क्रेचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके गले में चेन बंधी थी जिससे वो खोलने में नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट पहुँच जाता है। इसे देखकर पहले तो एलिसा डर जाती है, लेकिन बाद में उसे डॉक्टर समझाता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर वो उसे चाबी दे देता है जिससे एलिसा क्रेचर के गले में बंधी चेन को खोल देती है। फिर रॉबर्ट कुछ दवा देता है जिसे उस क्रेचर के पानी में मिलाना था और साथ ही बताता है कि एलिसा को उस पानी में नमक भी मिलाना होगा। इधर गिल्स लैब तक पहुंचता तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन जब वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो उस गार्ड को शक हो जाता है क्योंकि वो फेक आईडी थी। इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो क्रेचर को लेकर वहां से जा रही है। तभी जेल्डा उसे देख लेती है, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं। इसे गिल्स की गाड़ी को देखकर शक हो जाता है और उसे रोकने के लिए गार्ड को कॉल करता है, लेकिन गार्ड कॉल पिकअप नहीं करता क्योंकि वह गिल्स की आईडी चेक कर रहा था। फिर गार्ड समझ जाता है कि गिल्स की आईडी फेक है, इसलिए वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रॉबर्ट उस गार्ड को बेहोश होने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद सब मिलकर उस क्रेचर को लेकर चले जाते हैं। इस दौरान रिचर्ड की नई गाड़ी को भी तोड़ देते हैं। हालांकि रिचर्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इधर एलिसा घर पहुंचकर उस क्रेचर को वॉथ टब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांसें नहीं आ रही थी। इससे एलिसा काफी डर जाती है और भागकर नमक लेकर आती है और उस वॉथ टब में डालती है, जिससे उस क्रेचर की सांस वापस आ जाती है। ये देखकर गिल्स और एलिसा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को वो बम मिल जाता है जिससे लाइट खराब की गई थी, और क्योंकि वो एक रशियन डिवाइस था और क्रेचर को चुराने के लिए गिल्स ने भी एक फेक आईडी यूज की थी, इसीलिए उसे लगता है कि रशिया लोगों ने ही वहाँ पर अटैक किया था और उस क्रेचर को चुरा कर ले गए हैं। अगले सीन में रिचर्ड एलिसा और उसके फ्रेंड जेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने ऐसा देखा जो अजीब हो, लेकिन वो दोनों इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती हैं। इसके बाद हम उस क्रेचर को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन वो सो जाता है। तभी क्रेचर वहाँ से निकलकर गिल्स के रूम में पहुँच जाता है। गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है। उसकी आवाज सुनकर गिल्स जाग जाता है और क्रेचर के पास पहुँचता है। वो देखता है कि वो क्रेचर उसकी बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा है। जब वो गिल्स को देखता है तो बहुत डर जाता है, इसीलिए उसके हाथ पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गिल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जब एलिसा गिल्स के पास पहुंचती है तो उसकी यह हालत देखकर डर जाती है, लेकिन उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता न करो और जाकर उस क्रेचर को देखो। और जब एलिसा उसे ढूंढते हुए अपने मालिक के थिएटर में पहुंचती है तो वहां पर उसे क्रेचर मिल जाता है जो मूवी देख रहा था। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। इसके बाद वो क्रेचर गिल्स के सर और हाथ पर टच करता है जहाँ पर उसकी चोट लगी थी। इस दौरान उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। अगले सीन में हम एलिसा और उस क्रेचर को एक साथ देखते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इसलिए ये दोनों इंटीमेट होते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर एलिसा टब ओपन कर देती है जिससे पूरे रूम में पानी भर जाता है और वो पानी थिएटर में गिरने लगता है, जिससे थिएटर का ओनर गिल्स के पास पहुंचता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो गिल्स को टब को ठीक करने के लिए कहता है। इससे वो समझ जाता है कि वो पानी एलिसा के बाथरूम से आ रहा है, इसीलिए वो वहाँ पहुँचता है और एलिस क्रेचर के साथ मिलती है। इसके बाद वो एलिस को अपने बाल और हाथ पर लगी चोट को दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता पर ये गॉड है या नहीं, लेकिन ये स्पेशल है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल हुइट पहुंचते हैं और उससे कहते हैं अगर 36 घंटों में तुमने उस क्रेचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बात पर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा
ज्यादा घबरा जाता है। इधर एलिसा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि उसे उस क्रिएचर को वापस नदी में छोड़ना होगा, लेकिन वो खुद से ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस क्रिएचर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिससे एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अपनी फ्रेंड जेल्डा को इस बारे में बताती है। वो भी उसकी हालत देखकर काफी परेशान होती है और डॉक्टर रोबोट को इस चीज के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो कहीं जा रहे होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड को भी उस पे शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम रोबोट को देखते हैं कि वो रशियन एजेंसी के एजेंट से मिल रहा था। वो लोग उसे धोखा देकर गन से शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाते, वहाँ पर छुपा हुआ रिचर्ड लोगों को मार देता है और रोबोट के पास पहुँचता है। फिर वो उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता। हालांकि पहले तो वो उस चीज के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रिचर्ड उसे फोर्स करता है तो वो उसे बताता है कि उस क्रिएचर को कोई रशियन एजेंसी नहीं बल्कि स्वीपर लेकर गए हैं जो हमारी लैब में काम करते हैं, यानी एलिसा और जेल्डा। ये सुनकर रिचर्ड जेल्डा के पास पहुंचता है और उसे क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन जेल्डा इस चीज के बारे में साफ मना कर देती है और कहती है मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। इससे वो उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है और गुस्से में वो अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से अलग कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये सुनकर वहाँ बैठा हुआ उसका हस्बैंड बहुत जल्दी ही डर जाता है और रिचर्ड को बता देता है कि क्रिएचर एलिसा के पास है। उसे ये बात इसलिए पता थी क्योंकि उसने जेल्डा को एलिसा से बात करते हुए सुन लिया था। फिर रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा एलिसा को वार्न करने के लिए कॉल करती है। हालांकि उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और एलिसा को रिचर्ड के बारे में बताती है। इधर रिचर्ड एलिसा के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे कैलेंडर पर नोटिस लिखा हुआ मिलता है। इससे वो समझता है कि एलिसा उस क्रिएचर को नदी में छोड़ने वाली है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचता है और गिल्स पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस क्रिएचर और एलिसा दोनों को गन से शूट कर देता है। तभी रिचर्ड पर गिल्स से हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एलिसा के पास पहुँचता है। उसी समय देखते ही देखते वो क्रिएचर फिर से उठ खड़ा होता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है, जिसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुँचता है जो क्रिएचर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गॉड हो। उसी समय क्रिएचर उस पे अटैक करके उसका गला काट देता है। इसके बाद वो एलिसा को लेकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी में एलिसा को किस करता है और उसके गले में बने हुए निशान को टच करता है, जिससे वो मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाती है और देखते ही देखते एलिसा को होश आ जाता है। फिर हमें गिल्स बताता है कि इसके बाद उन दोनों ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई और इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है। और गिल्स के कुछ अच्छे शब्दों से इस मूवी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर मिल सकें हम न्यू वीडियो में।